4 आ गया है, रेखा का समीकरण तथा लेखा चित्र। इंपोर्टेंट चैप्टर है रेखा का समीकरण, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा आपको। वैसे तो आपके पास सिलेक्शन में है, आपको देखो 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चन ही 3 दिए जाएंगे, आपकी मर्जी है। देखो 1, 2 और 3। देखो एक क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूंगा इस ज्योमेट्री में से पक्का है, यानी निर्देशांक ज्यामिति में से आपको पक्का आ रहा है। एक तो आप निर्देशांक ज्यामिति को पक्का कर लीजिए, ठीक है। चलिए बाकी और आगे जो करते रहेंगे उसमें से हम देखते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, रेखा का समीकरण लेखा चित्र में से। इन्होंने बोला है कि 2 बिंदु ये और ये दे दिए, 2 बिंदुओं में होकर जाने वाली से है गाइस, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। देखिए ये एक्सिस आपके पास है एक्स और वाई, इस एक्सिस पर 2 बिंदु है, मैंने माना ये और ये, इन बिंदुओं को मिलाकर जो रेखा बनती है इस रेखा का समीकरण पूछ रहा है। हमें पता है जनरल फॉर्मूला इस इक्वेशन का क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस के x1। तो m कैसे निकालते हैं, जब हमें 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो 2 पॉइंट से जाने वाला स्लोप क्या होता है, m क्या आपके पास स्लोप है, यानी कि प्रवणता है। क्या आपके पास ये प्रवणता है यानी कि स्लोप है। तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, जब 2 पॉइंट हमें गिवन होते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद करिएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब 2 पॉइंट हमें गिवन हो तो 2 पॉइंट से जाने वाली प्रवणता क्या बैठेगी आपकी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर ये मेरे पास x1 y1 है, ये x2 y2 है, वैल्यू को रखा मैंने यहाँ और इसको मैंने सोल्व कर लिया, क्या आ गया हमके पास, m की वैल्यू क्या निकल गई, 7/3 निकल गई। देखो ये x2 है तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 उस तरीके से निकला, तो आपके पास 7/3 आ गया। अब रेखा का समीकरण देखो, x1 y1 हमने ये मान रखे, उठा करके रख दो यहाँ, तो y1 तो 3 है, x1 2 है, m की वैल्यू रख दी, क्रॉस कर दिया, क्या बन गया 3 3y 3 3 9 है ना, 7x 7 दूनी 14। इसको इस पूरे को उठाओ उधर ले जाओ, तो आपके पास बना 7x माइनस के 3y माइनस के 14 प्लस के 9। इसको जब मैंने सोल्व किया भला बचा आपके पास माइनस के 5, तो आपके पास इक्वेशन क्या आई, 7x माइनस 3y माइनस के 5 इक्वल टू 0। और यही आपके पास अभीष्ट समीकरण होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाक से, ठीक है ना गाइस। देखिए चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रेखा के समीकरण का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण आपको निकालना है जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 3 इकाई है। मूल बिंदु से लंब डाला गया है किसी रेखा पर और x अक्ष से झुका उसका 45 एंगल है। देखिए जब मूल बिंदु से किसी रेखा पर हम लंब डालते हैं, याद करिएगा, जब मूल बिंदु से, मूल बिंदु क्या होता है हमारे पास ये होता है, इस मूल बिंदु से देखो कोई रेखा जा रही थी, इस रेखा पर हमने अगर इस पर लंब डाला है मूल बिंदु से, तो लंब की जो लंबाई होती है वो p होती है, समझ रहे हो। और वो जो रेखा हमारे पास जो लंबाई है वो लंबाई x अक्ष से ओमेगा कोण बनाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास लंब की लंबाई का जो यानी कि रेखा का जो समीकरण बनेगा वो होता है x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा। तो ओमेगा आपके पास क्या है, ये वाला एंगल है जो x अक्ष से बना रहा है, और x अक्ष से कितना एंगल बना रहा है 45, ठीक है ना। और लंबाई कितनी है, यानी कि लंबाई का मतलब p कितना है आपके पास, देखो लंब की लंबाई कितनी दे दी मैंने, p बराबर 3 दे दिया, तो ये हमारे पास 45 है, उठा के रख दो वैल्यू, तो यहाँ आपके पास आ गया, देखो यहाँ इसमें p की जगह आ गया आपके पास 3 और जहां ओमेगा है वहां आ गया आपके पास 45। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, sin 45 की भी 1/√2। जब हमने एलसीएम लिया तो ये √2 यहाँ चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचा x प्लस वाई इक्वल टू 3/√2। यही आपके पास अभीष्ट समीकरण होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। 3 में इसने क्या बोला है, 3 में इसने हमने दिया है कि 2 रेखाएं दे दी ये और ये, इन 2 समीकरणों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। मैंने माना 2 रेखाएं ऐसे जा रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर रही है, यानी कि काट रही हैं, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एक रेखा ये होगी, दूसरी रेखा ये होगी, कहीं मैंने माना बिंदु P पर काट रही है, तो जो काट रही है वो कटान बिंदु यानी प्रतिच्छेद बिंदु में निकालना है। तो माना ये प्रतिच्छेद बिंदु है, तो कैसे निकलेगा, जब भी हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हो, सरल रेखाएं हमें दी हुई और हमें उनका प्रतिच्छेद बिंदु कहे, तो दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व कर लीजिएगा, या तो प्रतिस्थापन विधि से या विस्थापित, या तो प्रतिस्थापित विधि से या तो प्रतिस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि से, किसी भी विधि से आप उसको सोल्व कर सकते हो। आपने क्लास 10th में भी ये चीजें पढ़ ली होंगी। अब देखिएगा
देखिएगा, हमने क्या किया, दो सरल रेखाएं थी, दोनों से सरल रेखा हो लिया, दोनों को मैंने क्या किया, मैंने हल कर लिया। तो एक ये समीकरण है और एक ये समीकरण है, ये -7 उधर ले गया 7 हो गया, ये 12 उधर जाके -12 हो गया। मैंने काम पहले क्या किया, मैंने x को काटा, तो x को काटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, इनका कोफिशिएंट यानी गुणांक को। तो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, मैंने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी, इस पूरी समीकरण में मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी। तो क्या हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 12, यहाँ 8 हो गया, यहाँ आपके पास 14 हो गया। देखो तो अब मैंने फिर माइनस किया, क्योंकि दोनों प्लस थे, जब माइनस किया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, जो माइनस था प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। तो जब यहाँ मैंने देखो 6 हो गया, तो 6 से 6x कट गया, कैंसिल हो गया। 4 दूनी 8, 8 में 5 जोड़े 13 हो गया, 7 दूनी 14, 14 में 12 जोड़े 26 हो गया। ठीक है, तो y बराबर, यानी कि y की वैल्यू कितनी, 13 दूनी 26। देखो तो y बराबर आपके पास क्या निकल गया, 2। y की वैल्यू आपके पास क्या निकल गई, 2। अब y का मान उठाओ, किसी भी समीकरण में रख दो, तो मैंने समीकरण नंबर 1 में रख दिया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यानी यहाँ y का मान रख दो 2, 4 दूनी 8, इधर उधर ले जाओ, -1 बना, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, -1। तो प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि pxy क्या निकला, -1/3 और 2। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लीजिए। आगे का क्वेश्चन ये रहा, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जब आप इसका PDF आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या चीजें उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में इसने क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या बोला, इसने बोला सरल रेखाएं ये और ये है, इनके बीच का कोण आपको निकालना है। देखो 2 सरल रेखाएं इन्होंने दे दी, एक ये जा रही, एक ये जा रही, कहीं काट रही है। अब इसने पहले तो हमसे पूछता कटान, दो हमसे क्या पूछा, अब किस एंगल पर कट रही है, एंगल पूछ रहा है। तो एंगल को निकालने के लिए पहले इसका निकालो स्लोप, इसका निकालो स्लोप, और फिर क्या करेंगे, हमें पता है कि जब स्लोप निकल जाता है तो एंगल के बीच का जो कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ठीक है, tan थीटा बराबर। तो अब हमने क्या किया, रेखा नंबर 1 जो है, यानी कि ये पहली वाली रेखा है, इससे मैंने प्रवणता निकाली। प्रवणता निकालने का तरीका क्या है, उसे y बराबर mx + c के फॉर्म में ले जाओ। तो देखो 3y तो यहीं छोड़ दिया, 2x और 1 को धर ले गए, तो 2x माइनस हो गया, 1 प्लस हो गया। इसका कोफिशिएंट देखो कितना है, 1, तो इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया 1 बनाने के लिए, तो आपके पास बन गया ये। देखो जब मैंने इन दोनों की कंपेयरिंग की तो x का कोफिशिएंट m होता है, तो रेखा 1 थी तो m1 बन गया, तो m1 की वैल्यू -2/3 आई। ऐसे दूसरी समीकरण ली मैंने, दूसरी समीकरण मैंने क्या, y को धर ले जाओ, 7 को धर ले जाओ, तो डायरेक्ट आपके पास y बराबर 4x - 7 आ गया। x का कोफिशिएंट क्या बनेगा, m बनेगा, तो वो m2 बराबर 4 आ गया। तो हमारे पास m1 भी पता, अब m2 भी पता। अब रेखा अगर L1 की प्रवणता M1 है, L2 की प्रवणता M2 है, तो बीच का कोण क्या होगा, दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, भी बताते मैंने, tan थीटा बराबर m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। m1 m2 आपके पास ही है, उठा करके वैल्यू रख दी यहाँ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन बना है, -2/3 - 4 अपॉन m1 m2 होता है। देखो क्या होता है, m1 - m2 1 + m1 m2, तो m1 m2 1 + m1 m2। ठीक है, इसको जब मैंने सोल्व किया, यानी कि यहाँ मैंने देखो एलसीएम ले लिया, तो कितना हो गया आपके पास, 3 चौक 12, नीचे 3 चौका तो आ गया। अब यहाँ आपके पास 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है ना, ये आपके पास -14/3 हो गया। यहाँ आपके पास क्या बचा, इसे धर लेंगे तो 3, यानी -5/3, 3 से 3 कट गया, -14/5, यानी इससे कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचेगा, tan थीटा बराबर 14/5। थीटा पूछा था, उसने एंगल पूछा था आपसे, तो थीटा की वैल्यू पूछी थी, ना कि tan थीटा, तो थीटा बराबर 10 को धर ले जाओगे, 10 इनवर्स हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 14/5। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लीजिए, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में इसने बोला है कि बिंदु 4 और 5 से एक सरल रेखा ये है, इस पर लंब डाला गया है। यानी देखो एक सरल रेखा है ये, इस पर लंब डाल दिया इस बिंदु से। ठीक है, तो इन्होंने बोला लंब की लंबाई क्या होगी। अभी लास्ट हमने क्वेश्चन भी किया था, वैसे किया नहीं, फिर से हम सुन लेते हैं। देखो क्या हुआ, हमें पता है कि जब किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब डाला जाता है, किसी रेखा पर किसी बिंदु से लंब डाला जाता है, यानी
तो लंब की जो लंबाई होती है, कि ये जो डिस्टेंस है, ये क्या होता है आपके पास ax1, यानी कि लाइन जो होगी ना, लाइन, उस लाइन में ये वाले पॉइंट x1, ये y1 है गाइस, ये y है यहाँ पर आपके पास ना, सॉरी ये y है यहाँ पर, मुझसे मिस्टेक हो गई। तो x1 की जगह ये वाला पॉइंट आगे रखेंगे, y की जगह ये वाला पॉइंट आगे रखेंगे, तो उस रेखा में तो आपके पास बन जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि इनका कोफिशिएंट। अब देखिए पॉइंट ये थे, लाइन ये थी, तो इस लाइन पर इस पॉइंट से लंब डाला गया, तो अब इस लंब की डिस्टेंस पूछा है इन्होंने, ये d पूछा है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया थी, इस रेखा में देखो x1 y1 तो ये वाले पॉइंट हो गए, रेखा आपके पास होगी, तो x y ये यहाँ रखे जाएंगे, यानी इसमें ये x y ये वाली वैल्यू आगे रखेंगे, ये वाले, तो 3 गुना 4 हो गया, y की जगह 5 रख दिया, आपके पास सोल्व करके क्या बचेगा यहाँ से देखिए, और ये a स्क्वायर b स्क्वायर था, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या हो गया a, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपके पास b, तो 3 स्क्वायर और मतलब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर आपके पास बनेगा यहाँ पे 25, ठीक है ना। ये क्या बचेगा आपके पास, देखो ऊपर से जब मैंने सोल्व किया 3 चौक 12, 5 चौक 20 माइनस 10, तो आपके पास क्या बचा 22 अपॉन अंडर रूट 25, तो 25 की वैल्यू 5, तो आपके पास लंबी लंबाई कितनी होगी 22/5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसने बोला है कि उस सरल रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है जो y अक्ष से 3 इकाई का अंतःखंड काटती है, ठीक है, और x अक्ष से इतने का कोण बनाती है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन इन्होंने दिया है। इसने क्या बोला है, y अक्ष से 3 इकाई अंतःखंड काटती है, तो y अक्ष से, ये रहा y अक्ष से कितना काट रही है 3, ये डिस्टेंस कितना है 3, तो ये 3 पर काट रही है, और जो x अक्ष से, यानी जो x अक्ष यानी कि ये जो रेखा है ये y को तो 3 पर काट रही जाके, और x पे जो एंगल बना रही है वो इतना एंगल बना रही है, ठीक है। तो इस रेखा का समीकरण पूछा है, हमें पता है रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1, जिसे हम गॉडफादर फॉर्मूला भी कहते हैं गाइस। जब मैंने वीडियो बनाई थी इस पर आपको पढ़ाया था गाइस, मैंने वहां पर बताया था कि इस फॉर्मूले का नाम क्या है, गॉडफादर फॉर्मूला, क्योंकि इसी से सारे फॉर्मूले निकलते हैं आपके। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, लाइन की लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास होगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस के x1, तो x1 y1 आपके पास क्या होंगे, ये वाले पॉइंट। देखो जब ये डिस्टेंस 3 है तो ये बिंदु के आपके पास क्या बनेगा, देखो ये x है ये y है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ y तो चल नहीं रहा, वो x तो चल नहीं रहा, तो x की वैल्यू तो होगी 0, y कितना चल रहा है 3, ठीक है। तो इस रेखा पर ये वाला पॉइंट होगा, और रेखा पर जितने भी बिंदु होते हैं सभी के सभी उस रेखा के समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं। तो यानी कि क्या हुआ, ये पॉइंट आपके पास x1 y1 बन गए, ये आपके पास x1 y1 बन गए, ठीक है। रही बात m निकालने की, जो ये इन्होंने एंगल दिया ना, ये m निकालने के लिए दिया है। हमें पता है कि थीटा बराबर ये दे रखा, इसे धर लिया, तो tan थीटा बराबर कितना निकल गया 2/5 बाई इनवर्स था, इधर धर लिया है। अब tan थीटा किसके बराबर होता है m के, तो tan थीटा की जगह मैं क्या रख सकती हूँ m, भाई फॉर्मूला पढ़ा है, हमें पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर m होता है, ये स्लोप होता है जब हमें एंगल गिवन होता है। तो m बराबर जब tan थीटा है तो ये हम यहाँ उठा करके tan थीटा रख देंगे, tan थीटा की जगह आपके पास क्या हो जाएगा m, तो m की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास क्या निकलेगी 2/5, उठाओ सारी वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये तो वैल्यू होगा आपके पास 2/5, ठीक है। y1 और x1 ये पॉइंट हो गए, x1 y1, तो y1 3 हो गया, x1 0 हो गया, तो 5 की मल्टीप्लाई कर दी, 5y माइनस 3 5 15 2x, तो सारे को उठाओ उधर ले जाओ, तो 2x माइनस के 5y गाइस ये रहा, तो माइनस के 5y और प्लस के 15 बराबर 0, ये आपके पास क्या निकलेगा समीकरण। आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। चलिए आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 5 आ गया गाइस, वृत्त का समीकरण तथा आलेख। देखिए लिमिटेड क्वेश्चन